हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, है ना। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th सेमेस्टर मैथ्स के बारे में, जिसमें हमारा एक चैप्टर है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का लिमिट, 5 मार्क्स का कंटिन्यूटी, है ना। तो ये सारा चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 2019 से 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर। जो हम लोग का प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक पूछा जा चुका है 2019 से 2023 तक का, वो सारा पेपर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये वो सारा क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 2019 का पेपर, 2019 का पेपर आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 ax स्क्वायर माइनस b बाई x माइनस 2 इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास इस a का और b का वैल्यू आपसे पूछा गया है, जब ये आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में इतना गिवन है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहा होगा, तो बोलेंगे सर लिमिट x टेंड्स टू 2 ax स्क्वायर माइनस b बाई x माइनस 2 इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है, मतलब आपको आंसर दे दिया हुआ है कि 4 है। आपको क्वेश्चन में से a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए बहुत सा सिंपल सा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। बताओ, अगर x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है तो जहां पे x का वैल्यू आपके पास जहां पे x है वहां पे आपको 2 पुट कर देना है, सिंपल सा बात। तो क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है बताओ। बोलेंगे a x स्क्वायर है तो a और x के जगह में 2 का स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाय x माइनस 2 है तो x के जगह में 2 पुट करेंगे माइनस 2 और इधर इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है बात। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a हो जाएगा माइनस b और नीचे में 2 माइनस 2 0 हो जाएगा इक्वल टू 4 और नीचे तो हमारा 1 होता है, ये बात हम लोग को पता है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 4a माइनस बी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a माइनस बी होगा। बात समझ में आ रहा है सबको। 4a माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4a माइनस बी होगा और 0 को 4 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। इसके बाद अगर b इस साइड में उस साइड में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो यहां पे देखो 4a इक्वल टू b बन जाएगा, क्योंकि b अगर उस साइड चला जाएगा तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा b। अब यहां पे a और b को हम लोग को एक साथ रखना है, तो a इस साइड में है और b उस साइड वाले को इस साइड करना है, अगर इक्वल के इस साइड तो डिवाइड में आ जाएगा, a डिवाइड बाय b इक्वल टू 1/4, क्योंकि 4 हमारा इस साइड है उधर जाएगा तो डिवाइड में, और b के साथ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि a का वैल्यू निकल गया 1 और b का वैल्यू निकल गया 4। तो ये 2019 का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप एक बार कॉपी कर लोगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेपर देखा जाता है यहां पे 2020 का पेपर। 2020 का पेपर देखते हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल x टेंड्स टू 0 x बाय रूट ओवर 1 प्लस x माइनस रूट ओवर 1 माइनस x। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसको सॉल्व करना था। तो ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाए, रूट में क्वेश्चन अगर इस तरह से दिख जाए, आप हमेशा क्या कर लिया करो, रैशनलाइज कर लिया करो। क्या कर लिया करो, रैशनलाइज कर लिया करो। अब बोलोगे सर रैशनलाइज क्या होता है, तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दिया जाता है कि रैशनलाइज करने का मतलब यह होता है कि जो रूट वाला वैल्यू है उसमें जो बीच का जो साइन है, आपका बीच का जो साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पे देख सकते हो, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ बाय रैशनलाइजिंग वी गेट क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को कॉपी किया गया और फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये वाला रूट वाला वैल्यू को ऊपर नीचे हम लोग सेम चीज को लिखेंगे, बस साइन को चेंज करके। यहां पे साइन माइनस था तो यहां पे साइन क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा, ध्यान से देख लो एक बार, हाँ या ना। तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या हो गया, जो रूट वाला वैल्यू है उसको सेम ऊपर नीचे प्लस माइनस साइन को चेंज करके डिवाइड कर देना है और इनटू कर देना है। बोलो बात समझ में आया। तो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग का ये रूट का वैल्यू हम लोग को हटाया जा सके, क्योंकि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने से रूट कैंसिल हो जाता है, तो वो काम करना है हम लोग को। क्लियर चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या जानते हैं, ऊपर को ऊपर से इंटू करना है, नीचे को नीचे से इंटू करना है। तो जब x को ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो ये वाला वैल्यू हमारे पास पता चलेगा, और जब नीचे वाला वैल्यू को अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे सेम चीज दोनों जगह दिख रहा है, सिर्फ यहां पे माइनस है साइन और यहां पे प्लस है साइन। देख रहे हो सब लोग, यहां का साइन है माइनस और यहां का साइन है प्लस। तो बताओ ये माइनस बी ए प्लस बी, क्या इसको बोला जा सकता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम लोग को एक फॉर्मूला पता होता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हम लोग इसमें इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वही यहां पे देखो किया गया है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया गया। और एक बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि रूट और यहां पे स्क्वायर को कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट यहां पे 1/2 होता है पावर में, तो 1/2 को पावर 2 से अगर कैंसिल किया जाएगा तो 1 रिजल्ट आता है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या जानते हैं कि रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो कैंसिल कर दिए यहां पे। तो बताओ अब क्या बच गया? तो बोलेंगे सर अब हमारे पास बच रहा है, ऊपर का ज्यों का त्यों रखेंगे, नीचे में यहां से बच गया 1 प्लस एक्स और यहां से बच गया 1 माइनस एक्स, लेकिन बाहर का साइन माइनस है, अंदर के साइन को पलट देगा। तो 1 का साइन हो जाएगा माइनस और x का साइन हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये साइन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होना तय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट को तब तक साथ में लेके चलना है जब तक आप x का वैल्यू पुट ना कर दो, तब तक आपको लेके चलना है। तो जब तक पुट नहीं करेंगे x का वैल्यू 0, तब तक हम लोग को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, लेके चलना है उसको। तो अब देखो ऊपर तो ज्यों का त्यों, नीचे में देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स था, तो 1 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो नीचे बच गया x प्लस एक्स, मतलब 2x बच गया था। अब 2x यहां पे x है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, होगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? तो बच जाएगा ऊपर में हमारे पास ये वाला वैल्यू दिखेगा, हाँ या ना, और नीचे में 2 दिखेगा। बस अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू को जब पुट किया गया तो यहां पे क्या करना है, लिमिट को हटा देना है। लिमिट को हटा दिए, x का वैल्यू 0 था तो 0 पुट कर दिए हम लोग यहां पे। तो बताओ यहां पे x है, x का मतलब 0 बन जाएगा, तो देखो 1 प्लस 0 उसका ऊपर रूट, यहां पे 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस 0 और उसका ऊपर रूट डिवाइड बाई 2, ये 2 को छोड़ना नहीं है। तो ये 1 प्लस 0 का वैल्यू होता है 1, और 1 का रूट मारोगे तो 1 आएगा। यहां पे भी 1 माइनस 0 का रूट होता है 1, तो यहां पे भी 1 आ जाएगा। तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 2/2 और 2/2 को सॉल्व करेंगे तो 1 आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो सॉल्व करने का तरीका बस यही है, आपको बस ध्यान रखना है कि रूट वाला अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करके पहले सॉल्व करते चलो आगे, और सॉल्व करते करते लास्ट जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद वैल्यू को पुट कर दो। बोलो क्लियर है चीज? एक बार इसको कॉपी कर लो, हम यहां से दिखा देते हैं, ठीक है, और फिर इसको स्क्रॉल करके यहां तक ले आते हैं, इसको कॉपी कर लेना। बोलो यहां तक समझ में आया? चलिए, तो ये 2020 का पेपर था जो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आते हैं 2021 का पेपर। 2021 का पेपर में एक बार आना, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोला लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, और इसको इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? तो वही सेम चीज हम लोग यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे रूट वाला वैल्यू नहीं है, यहां पे सिंपल सा ये क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग यहां पे ब्रेक करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप यहां पे ध्यान से देखो, बताओ 2 को 6 से इंटू करोगे तो होता है 12, अरे 2 को 6 से इंटू करोगे तो होता है 12। अब 12 को 2 ऐसा नंबर से ब्रेक करना है जिसको प्लस करके 7 आना चाहिए। तो बताओ क्या क्या हो सकता है? तो बोलेंगे सर 4 और 3 होता है, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 होता है और 4 को 3 में ऐड करने से 7 बनता है। तो ये वाला फैक्टर इसका हो गया। तो देखो यहां पे क्या किए, 2x स्क्वायर को वैसा ही रखा गया, माइनस 7x था तो यहां पे माइनस को बाहर, और 7 को 4 प्लस 3 बाहर में x कर दिया गया, और बाद में प्लस 6। ठीक है, ऐसा ही तो होता है मिडिल टर्म फैक्टर। नीचे वाले को भी मिडिल टर्म फैक्टर में बदलना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, 3 को 2 से इंटू करते 6, अब 6 को 2 भाग में बांटना है, 2 भाग में ब्रेक करना है, जिसको यहां पे प्लस करके लाना चाहिए 7, प्लस करके 7, तो 6 प्लस 1 होता है 7। तो यहां पे देखो 6 और 1 लिया गया, 6 प्लस 1 7 हो गया। बोलो ठीक है, और सेम उसी तरह से यहां पे भी लिख दिया गया। अब बताओ क्या करना है, ये x को 4 से मल्टीप्लाई, ये x को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना था साइन के साथ। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 को x से करेंगे तो माइनस 4x, और माइनस को
3x से करेंगे तो हमारे पास माइनस 3x हो जाएगा, होगा, और प्लस 6 है। उसी तरह से सेम नीचे में करेंगे तो ये वाला प्रोसेस आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में कॉमन लेना है। तो बताओ 2x स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन जा रहा है? बोलेंगे सर 2x कॉमन आ रहा है। तो जब 2x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? x माइनस 2। यहां से जब 3 कॉमन ले लिया जाएगा माइनस के साथ तो क्या बचेगा? x माइनस 2। सेम उसी तरह से नीचे वाले में देखो, जब 3x स्क्वायर माइनस 6x में अगर 3x कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा x माइनस 2, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लिया जाएगा, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। अब फिर से देखो कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा तो बोलेंगे इसमें और इसमें कॉमन हम लोग को दिख रहा है x माइनस 2, तो इसलिए x माइनस 2 कॉमन लिया गया। तो जब x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा 3। बोलो हाँ या ना? तो यहां से 2x, यहां से 3 बचेगा, 2x माइनस 3 हो गया। सेम प्रोसेस नीचे x माइनस 2 कॉमन आ रहा था तो 3x माइनस 1 बच गया, 3x माइनस 1। बहुत लोगों को अच्छे से ये सब पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा उसके लिए हम ये एक्सप्लेन करके आपको समझाया जा रहा है। बोलो ठीक है। अब ऊपर भी x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2 कैंसिल होगा, कैंसिल कर दिए तो बच गया हमारे पास 2x माइनस 3, नीचे 3x माइनस 1। तो इस तरह का वैल्यू यहां पे लिख दिया गया। और अब इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता है तो अब सीधा वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करना है, x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है तो 2 इसको पुट कर देंगे x के जगह में, तो यहां पे 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा हो गया 4 माइनस 3, 3 2 जा हो गया 6 माइनस 1, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 5। यानी 2021 का पेपर जो सॉल्व किए तो इसका रिजल्ट आ गया 1/5। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट पेपर में देखते हैं, सब लोग कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट पेपर में देखते हैं 2022 का पेपर। 2022 का पेपर में आ जाओ, एक बार ध्यान से समझना इस चीज को। बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट में दिया हुआ है 1 प्लस 2x माइनस रूट में दिया हुआ है 1 माइनस 2x डिवाइड बाई x। हम अभी बताए थे कुछ देर पहले कि जब रूट में क्वेश्चन दिख जाए तो आप रैशनलाइज कर दिया करो, सिंपल सा आंख बंद करके रैशनलाइज कर दिया करो। और रैशनलाइज करने के लिए हम तरीका बताए थे, क्या बताए थे? कि सेम चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन को उल्टा करके। साइन यहां पे अगर माइनस है तो साइन को क्या करके प्लस, बीच वाला साइन को, और अंदर वाला साइन नहीं, रूट के अंदर वाला साइन को मत चेंज कर देना। देखो यहाँ पे रूट के अंदर में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, प्लस का प्लस माइनस का माइनस ही रखा रहा है। लेकिन ये जो बीच में हमारा साइन है माइनस, उसको प्लस करके यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। बोलो क्लियर चीज? तो ये चीज को कर दिए, उसके बाद सॉल्व करना है। तो बताओ यहां पे फिर से देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी वही बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा फर्क यही है कि पिछला जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें रूट वाला वैल्यू जो था वो नीचे था। देखो एक बार दिखला देते हैं। बताओ यहां पे जो क्वेश्चन था हमारे पास 2020 का पेपर में, वो रूट का वैल्यू नीचे था, लेकिन यहां पे हमारे पास रूट का वैल्यू ऊपर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा काम करते वैसा ही करेंगे हम लोग। तो बताओ यहां पे क्या होगा? बोलेंगे सर ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो इसका पावर, इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल, इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल। बोलो हाँ ना? और नीचे में एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके सेम इसी तरह से पुट कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब जब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x। यहां से साइन के साथ लिखेंगे हम लोग -1 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस 2x बचेगा। और नीचे जैसा का तैसा, कोई चेंजेस नहीं करना है। अब देखो ऊपर में +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो 2x और 2x हो जाएगा 4x, तो यहां पे देखो 4x लिखा हुआ है, नीचे कोई चेंजेस नहीं। अब देखो ऊपर x और यहां पे x कैंसिल हो गया, तो x कैंसिल होने के बाद ऊपर बच गया 4 और नीचे में बच गया ये वाला वैल्यू, x तो हट गया तो नीचे वाला ये वाला वैल्यू बच गया, बस। और इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता था। अब डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू x का कितना है? x टेंड्स टू 0, तो 0 पुट कर देंगे, जहां पे x है वहां पे 0 पुट करेंगे। तो देखो यहां पे 2x था तो 2 इंटू 0 हो गया, यहां भी 2x था 2 इंटू 0 हो गया। बाकी सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है। 4 ऊपर, बताओ 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1, यानी ये √1 हो गया। और इसका भी उसी तरह से प्रोसेस सॉल्व करोगे, √1, √1 का वैल्यू होता है 1 और इसका भी वैल्यू हो गया 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो नीचे में आ गया 2, ऊपर में 4, 4 को 2 से अगर काटेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। उम्मीद करते ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये लिमिट का क्वेश्चन हमारे पास 2022 का पेपर का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं ये 2022 का पेपर आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लिए होंगे, ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2023 का पेपर, 2023 का पेपर
अभी जो करवाया गया है सेम चीज तो है। 2023 में पूछा गया था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, रूट में 1 प्लस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है और -1, और यहां पे हमारे पास x है। बताओ, अभी बताया था कि अगर रूट में दिख जाए तो रैशनलाइज कर दो, तो कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए वही वाला काम, ये वाला सेम उसी तरह से, यहां पे माइनस था तो उसको +1 करके लिखेंगे। यहां पे सर दोनों में तो रूट नहीं है, अरे कोई बात नहीं, एक में तो रूट है और वो प्रोसेस को यूज कर देंगे। बोलो समझ में आया? अब बताओ सेम प्रोसेस, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो रूट और स्क्वायर को कैंसिल करेंगे। तो देखो यहाँ पे रूट और स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, यहां पे तो रूट नहीं था तो यहां तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 यहां पे लिख दिया गया, और यहां से जब स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां से दिख गया। बोलो हाँ या ना? और नीचे जब मल्टीप्लाई किया गया था तो नीचे वाला ये वैल्यू आया था, तो इसको इसी तरह से लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ऊपर में क्या हो गया, एक 1 कैंसिल प्लस माइनस, तो बच गया x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखो x प्लस एक्स स्क्वायर बचा है और यहां से इतना बचा है। बताओ x प्लस एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन आ रहा है? तो बोलेंगे सर x कॉमन आ रहा है, वेरी गुड। तो यहां से x को अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या? 1 प्लस एक्स, इससे बचेगा 1, इससे बचेगा x, तो 1 प्लस एक्स बचेगा, हाँ या ना? और नीचे वाला जैसा का तैसा हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऊपर का x और नीचे का x कैंसिल, जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स ऊपर में और नीचे में बचेगा ये वाला वैल्यू, हाँ या ना? लेकिन अब डायरेक्टली यहां पे वैल्यू को थोड़ा सा कम जगह था यहां पे, इसीलिए क्या किए, इसको डायरेक्टली हम पुट कर दिए वैल्यू। तुम लोग एक स्टेप और यूज कर सकते हो, ये वाला लिख के काम कर दोगे, उसके बाद वैल्यू को पुट कर दोगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो x टेंड्स टू 0 है, तो जहां जहां x वहां पे 0, तो यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर भी करेंगे 0 का तो 0 ही होगा, तो 0। अब ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1 का रूट मतलब 1, यहां पे 1 1 1 2, यानी नीचे आ गया 2। तो इस तरह से 2023 का पेपर का आंसर जो होगा वो 1/2 होगा, और ये आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। बोलो समझे? तो लिमिट का आपके पास 2019 से 2023 तक का सारा पेपर हम लोग देख लिए, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का और 23 का, ये 5 साल का पेपर हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए, सॉल्व करके देख लिए किस तरह से सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर चीज? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कंटिन्यूटी की तरफ। अब लिमिट से ही थोड़ा सा वो मिलता जुलता चीज नजर आता है कंटिन्यूटी, उसके बारे में बात करेंगे। आइए एक बार कंटिन्यूटी टॉपिक में आते हैं। कंटिन्यूटी का भी हम लोग 2019 से 2023 तक का पेपर देखने वाले हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का तो आपका लिमिट से क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का आपका कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए अभी तक जो हम लोग लिमिट का देखे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जो कंटिन्यूटी का करेंगे वो भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग कंटिन्यूटी का 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखते हैं, तो इस हिसाब से हमारा 10 मार्क्स का ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। बोलो क्लियर चीज? देखो ये चैप्टर उसी को समझ में आएगा अच्छे तरीके से जो लिमिट अच्छे से पढ़े हो, कंटिन्यूटी पढ़े हो। मतलब ये अभी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करवाया जा रहा है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, अगर उसको समझना है, तो आपको उसके लॉजिक को जानना पड़ेगा, चैप्टर को जानना पड़ेगा डीपली। लिमिट बताओ इतना सारा सॉल्व किए, अब लिमिट का वो सारा चीज जानने के लिए कि रैशनलाइज करना पड़ता है, कोई फॉर्मूला पे ब्रेक करना पड़ता है, वैसे वैल्यू को पुट करना पड़ता है, वो सब चीज जानने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा डीपली। तो इसीलिए पहले आप चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर जिसका पढ़ा होगा वही ये सब चीज को समझ पा रहा होगा अच्छे तरीके से। और बहुत लोग ऐसे भी है जो यहां से भी समझ पा रहे होंगे अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हो तब भी। तो इसीलिए हम आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, आप अच्छे से समझते जाइए यहाँ पे किस तरह से क्या क्या करना है, ठीक है? आइए 2019 का पेपर हमारे पास बोलता है कंटिन्यूटी का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ f5 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई x माइनस 5 विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। मतलब फंक्शन ऑफ x जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5 जो है वो कंटिन्यूअस कब होगा, कौन सा वैल्यू पे? फंक्शन ऑफ 5 का वैल्यू कितना होगा जो कि हमारा ये वैल्यू कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अगर कंटिन्यूअस दिखाना है, इफ द फंक्शन द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, इफ कब हो सकता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोला जाता है। अब बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे बोला जाता है? तो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू a पावर में माइनस। मतलब ये आपको एक नंबर लाइन का बारे में पता होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके हम समझाते हैं।
नंबर लाइन के बारे में पता होगा, यहां पे बीच में 0 होता है तो लेफ्ट साइड जो वैल्यू होता है वो माइनस में होता है, राइट साइड जो वैल्यू होता है वो प्लस में होता है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए, हाँ है ना। 0 का लेफ्ट में जो भी चलता है -1 -2 -3 और राइट साइड में जो चलता है वो +1 +2 +3। तो लेफ्ट साइड जो वैल्यू होता है वो माइनस होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है और राइट हैंड लिमिट बोला जाता है प्लस वाले को। बोलो बात समझ में आया? तो ये चीज को आपको अच्छे से समझना था यहां पे, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। तो क्या करना है यहां पे, तो लिमिट जो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन ऑफ x। मतलब राइट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड वाला और जीरो वाला तीनों का वैल्यू आपका इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। समझ में आए? तभी आपका क्या हो सकता है, ये कंटिन्यूअस हो सकता है। बोलो क्लियर? अगर कोई भी इक्वल नहीं रहा, वैल्यू अगर इक्वल नहीं आया तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझे? लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को साफ साफ बोल दिया है कि इस वैल्यू पे हम लोग को कंटिन्यूअस दिखाना है। तो कंटिन्यूअस दिखाना है मतलब तीनों का वैल्यू बराबर होगा, बोला है ना। और जब तीनों का वैल्यू बराबर होगा तो किसी एक से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। लो हम बीच वाला को लेके सॉल्व कर दिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5, क्योंकि x का वैल्यू क्या, a का वैल्यू कितना होगा, 5 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अरे 5 पे दिखाना है ना हम लोग को, x इक्वल टू 5, यानी x टेंड्स टू a के जगह में x टेंड्स टू क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और जहां जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो पहले यहां पे लिख लेते हैं, बताओ x fx का वैल्यू क्या था, x² - 25 बाई x - 5, इसको लिख दिया गया। अब हम लोग को एक बात पता होता है, x² - 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो a² - 5² बन गया। a² - 5 x² - 5² का मतलब हो गया a + b a - b, मतलब x + 5 x - 5। तो ऊपर आ गया x + 5 x - 5, नीचे में x - 5 कट जाएगा तो बचेगा x + 5। क्या बचेगा, x + 5। तो बताओ लिमिट x टेंड्स टू 5 इक्वल टू आ गया x, मतलब इसका वैल्यू आ गया x + 5। अब वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट का, बताओ x का वैल्यू 5 है तो 5 पुट करेंगे, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब ये कि जो बोला गया था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ f5, तो f5 का वैल्यू हमारा 10 होना चाहिए। जब f5 का वैल्यू 10 होगा तभी आपका फंक्शन ऑफ x जो होगा हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब ये कंटिन्यूअस जब होगा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 10 आएगा, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 10 आएगा और फंक्शन ऑफ x का वैल्यू भी कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थोड़ा मोड़ा दिक्कत रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो मेरे नंबर पे, आराम से वहां पे आपको समझा दिया जाएगा। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2020 का पेपर, 2020 का पेपर जहां पे आपसे पूछा गया था कि टोटल कॉस्ट हमारे पास सी जो है ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम इज गिवन बाय सी दिया हुआ है, मतलब टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। दो इक्वेशन यहां पे गिवन है, आप ध्यान से समझोगे, 100 + 5x और 2000 + 4x। ये जो 100 + 5x है वो कब है, जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल रहेगा और 500 से लेस और इक्वल रहेगा। मतलब x का वैल्यू जो रहेगा वो 0 और 500 के बीच में रहेगा, ये बात कंफर्म है, 0 और 500 को इंक्लूड करते हुए। और यहां पे जो दूसरा इक्वेशन है वो बोला है कि x जो होगा वो ग्रेटर देन 500 होगा लेकिन लेस देन इक्वल टू 2000 होगा। मतलब सीधा बात हम लोग को x का वैल्यू से मतलब है, हम लोग को ये देखना है कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो किस वैल्यू पे पूछेगा। तो देखो यहां पे बोला शो दैट c इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 500। हम लोग को 500 पे पूछा गया है और ये पूछा गया कि डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं, क्या पूछा गया है, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या जानते हैं हम लोग कि जो लिमिट लेफ्ट हैंड वाला है, राइट हैंड वाला है, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, मिसमैच करेगा, मैच नहीं करेगा, तीनों बराबर नहीं होगा। अगर दो बराबर हो भी गया तो हो भी गया, तीसरा नहीं होना चाहिए बराबर। समझ में आया? तभी हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। बताओ हमारा दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स, ये पहला लेफ्ट हैंड लिमिट वाला अगर सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया माइनस साइड वाला, मतलब x का वैल्यू जो होगा वो 500 से कम आना चाहिए, 500 से कम, 500 से लेफ्ट वाला 500 से कम आना चाहिए। तो बताओ x का वैल्यू 500 से कम किस जगह पे, उसका इक्वेशन कौन सा है, तो बोलेंगे सर x का वैल्यू 500 से लेस रहेगा या इक्वल रहेगा, तो ये वाला इक्वेशन रहेगा 100 + 5x वाला। क्योंकि यहां पे देखो x का वैल्यू ग्रेटर देन 500 है
और लेस देन 2000। तो यहां पे तो x का वैल्यू जो है वो 500 से ज्यादा है, लेकिन यहां पे जो x का वैल्यू है वो 500 से कम भी है और इक्वल भी है, हाँ या ना। तो हम लोग को ये वाला इक्वेशन देखना पड़ेगा, कम वाला, लेस वाला। तो लेफ्ट हैंड वाले के लिए 100 + 5x इसका फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा, बोलो समझे। और यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो 100 का 100 और 5 × x का वैल्यू हमारे पास 500 है, तो 500। ये माइनस को मत देखोगे, बस माइनस का कोई काम नहीं है, माइनस को पुट मत कर दोगे कि 500 माइनस है तो -500 लिख देंगे, नहीं। ये माइनस सिर्फ आपको दिखाता है कि ये लेफ्ट हैंड वाला है, और अगर प्लस है तो प्लस दिखाता है कि राइट हैंड वाला है, उसको पुट नहीं करना है हम लोग को कहीं पे। बोलो बात समझ में आया? तो बताओ, ये हो गया 5 को 500 से इंटू करेंगे तो 2500 और 100 जोड़ के कितना हो गया 2600। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया 2600। उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, बताओ लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x, मतलब बीच वाला अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो बोलेंगे सर लिमिट x टेंड्स टू 500 पे निकालना है, मतलब 500 के बराबर, इक्वल एकदम 500 के। तो बताओ जब x का वैल्यू 500 के इक्वल होता है तब भी तो यही वाला इक्वेशन होता है, क्योंकि लेस देन वाले में भी और इक्वल वाले में भी, दोनों में यही केस हमारा आएगा। तो यही इक्वेशन को यहाँ पे भी पुट करेंगे और पुट करने से फिर से वही वाला रिजल्ट आएगा हमारे पास 2600, क्योंकि कोई भी चेंजेस हमारे पास नहीं होगा। x का वैल्यू 500 है, 500 पुट करेंगे तो 2600 आएगा रिजल्ट, बोलो समझे। लेकिन लास्ट वाला को देखो, लास्ट वाला लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, मतलब राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट को जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे बताओ x का वैल्यू जो होगा, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू जो होगा वो आपका 500 से ज्यादा होगा। x का वैल्यू 500 से ज्यादा कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, x इज ग्रेटर देन 500, तो 500 से ज्यादा होगा, ये वाला इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, ये फंक्शन पुट करना पड़ेगा। तो वही मतलब 2000 + 4x, बताओ पुट करेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर 2000 + 4 × 500, क्योंकि x का वैल्यू 500 है, तो ये हो जाएगा टोटल 4000। कितना हो जाएगा 4000। तो बताओ हम लोग जान रहे हैं लेफ्ट वाला और फंक्शन वाला, इक्वल वाला, दोनों वाला, लेस वाला और इक्वल वाला दोनों तो इक्वल आ चुका है, लेकिन राइट वाला इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल। जबकि हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस के लिए हम लोग का तीनों इक्वल आना चाहिए, जबकि यहां पे तीनों इक्वल नहीं आया है, तो इसीलिए द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x = 500। और यही तो प्रूफ करना था हम लोग को, यहां पे सो दैट प्रूफ करना था कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा x = 500 पे। तो देखो x = 500 पे हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। और ये आंसर नहीं लिख के प्रूफ लिख देंगे इसको, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि ये प्रूफ करना था हम लोग को, तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है कि डिसकंटिन्यूअस हो चुका है ये फंक्शन हमारा। बोलो क्लियर है? कॉपी करते जाओगे, समझते भी जाओगे अच्छे से। तो लो एक बार कॉपी कर लो, यहां से क्वेश्चन ये हमारा 2020 का है और ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। 2021 का पेपर, 2021 का पेपर बोलता है अ फंक्शन fx इज डिफाइंड एज फॉलोज। 3 इक्वेशन दिया हुआ यहां पे, ध्यान से समझना। बोला गया है फंक्शन ऑफ x = 2x - 1 if x is less than 2, k if x = 2, m - x if x is greater than 2। यानी 2 पे सब कुछ पूछा गया है तो 2 पे ही बोलेगा निकालने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m, ये वाला k और m का वैल्यू निकालने बोला गया है। इफ फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x = 2, आपका ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ये साफ साफ दे दिया है, किस पे, x = 2 पे। तो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2, ये कंटिन्यूअस है तो तीनों तो बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू लिमिट, तीनों जो होगा वो बराबर होगा। कंटिन्यूअस क्वेश्चन ही बता दिया है तो हम लोग का बराबर होगा, और जब बराबर है तो किसी से भी लेके सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट तो आ जाएगा हमारे पास, हाँ या ना। आइए देखते हैं किस तरह से आगे क्या किया गया है। तो यहां पे देखो, अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को लिया गया है तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, जहां पे बता 2 नेगेटिव वाला का इक्वेशन क्या है, बोलेंगे 2 नेगेटिव वाला का मतलब 2 से कम वाला। तो x का वैल्यू 2 से कम कहां पे दिख रहा है आपको बताओ, यहां पे x इज लेस देन 2 है, मतलब 2 से कम, यहां पे इक्वल, और यहां पे x इज ग्रेटर देन 2 है, 2 से ज्यादा, हम लोग को 2 से कम वाला चाहिए। तो 2 से कम वाला का इक्वेशन है 2x - 1। तो यहां पे देखो इसीलिए 2x - 1 को पुट किया गया है, और जब 2x - 1 को पुट किया गया है तो अब x का वैल्यू 2 पुट कर दो। तो जब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3। बोलो समझे, माइनस मत पुट कर देना, बार बार बताया जा रहा है माइनस को मत पुट कर देना, ये वाला चीज को, ठीक है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 3, लेफ्ट हैंड लिमिट वाले से 3 इसका वैल्यू आ गया। अब एक बात बताओ, जब ये पहला वाला लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू अगर 3 आया है और ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x का वैल्यू भी 3 होगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x का वैल्यू भी 3 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस में सबका वैल्यू बराबर आता है।
तो बराबर, तो पहला वाले से अगर 3 निकाले तो बाकी का भी वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो उसी को आगे हम लोग पुट करने वाले, इसलिए ध्यान से समझना। अगेन लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, बताओ a मतलब इक्वल टू वाला, तो बताओ इक्वल टू वाले में x इज इक्वल टू 2 वाले में फंक्शन हमारा क्या है, k है। तो यहां पे हम लोग को k पुट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज। इसका वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे 3, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहां पे देख रहे हैं कि x का कोई टर्म नहीं दिख रहा है, x का वैल्यू आता है तब 2 पुट करेंगे, जब नहीं है तो डायरेक्टली k लिख देंगे। इसका मतलब यहां पे k का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3 निकल गया। हमारे पास क्वेश्चन में देखो पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m, तो k का वैल्यू हमारे पास पता चल चुका है, यहां से k का वैल्यू 3 आ चुका है सेकेंड वाले से। बोलो समझे, हाँ या ना। और नेक्स्ट वाला देखो यहां पे लिख दिया गया द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए यहां का 3 तो यहां का भी 3, यहां का भी 3 होगा, हर जगह होगा, समझे। अब पॉजिटिव वाले को पुट करके देखते हैं, पॉजिटिव वाले में हमारा क्या हो जाएगा, तो बताओ यहां पे फंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, तो बताओ x का वैल्यू तुम्हारे पास, x का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, तो m माइनस एक्स होगा, क्या हो जाएगा, m माइनस एक्स। तो बताओ यहां पे देखो m माइनस एक्स को पुट किया गया कि नहीं, m माइनस एक्स को पुट किया गया है, तो यहां पे m है तो m लिखेंगे, x के जगह में वैल्यू 2 पुट करेंगे तो m माइनस 2 हो गया। और इधर तो जानते हैं वैल्यू 3 होगा, क्योंकि इस लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 यहां से निकाला जा चुका है। तो 3 इक्वल टू m माइनस 2, तो m का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 2 मतलब कितना, 5। तो लो हमारे पास k का वैल्यू पूछा गया था, m का वैल्यू पूछा गया था, दोनों का वैल्यू निकल के आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलो कॉपी कर लो एक बार 2021 का, यहां से यहां तक एक बार कॉपी कर लो, पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद ये सॉल्यूशन यहां से यहां तक कंटिन्यू है, वही इसको कॉपी कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2022 का पेपर, 2022 का पेपर में आ जाओ। बताओ 2022 का पेपर क्या बोलता है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8 बाई एक्स माइनस 2 इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 2। ये अनडिफाइंड है, मतलब डिफाइंड नहीं है, समझ रहे हो, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ये हमारा नहीं है। तो बोला व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइंड टू f2, फंक्शन और 2 के जगह क्या वैल्यू को पुट किया जाए कि फंक्शन इज टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, जो कि ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी fx हमारा जो है वो x इक्वल टू 2 पे अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, लेकिन डिफाइंड करने के लिए, कंटिन्यूअस करने के लिए f2 के जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, तो f2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, द फंक्शन fx विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 इफ तीनों का वैल्यू बराबर होगा तभी हमारा कंटिन्यूअस हो सकता है, हाँ या ना। तो हम लोग कोई भी वैल्यू को लिख कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इक्वल आना है हम लोग का, कंटिन्यूअस लाना है, तो बीच वाला वैल्यू को लिख रही है हम लोग। तो बीच वाला वैल्यू को यहाँ पे जब लिख रहे हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8 बाई एक्स माइनस 2, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, और जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x स्क्वायर माइनस 4 बचेगा ऊपर, और नीचे x माइनस 2। आपको एक बात पता है कि x स्क्वायर माइनस 4 जो है वो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिख रहा होगा, बोला है ना, 4 को 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं, 2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। तो बताओ इसको 2 इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी के टर्म में इसको ब्रेक कर दिया गया, और नीचे में x माइनस 2 है, x माइनस 2 कैंसिल, बच गया 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब सीधा वैल्यू को पुट कर देंगे 2, तो 2 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह में 2 प्लस 2, तो 2 2 हो जाएगा 4, 4 को 2 से इंटू करेंगे 8, मतलब जब तुम 2 यहाँ पे पुट किए यानी f2 का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। बस इतना ही तो करना है सर 5 मार्क्स के लिए, और क्या करना है, बोलो क्लियर है चीज। तो 2022 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का होगा, इसको भी कॉपी कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पेपर 2023 का पेपर, 2023 का पेपर एक बार अच्छे से देख लोगे। द फंक्शन एफ एक्स इतना इज अनडिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2, तो रीडिफाइंड द फंक्शन सो एज टू मेक इट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। जैसा कि 22 में क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही 23 में पूछा गया है कि तुम्हारा ये जो है वो अनडिफाइंड है, तुमको डिफाइंड करने के लिए क्या वैल्यू लाना पड़ेगा, तो वैल्यू लाने के लिए फिर से सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो बताओ फंक्शन फिर से कंटिन्यूअस हमारा x इक्वल टू 2 पे तभी हो पाएगा जब तीनों का तीनों क्या रहेगा, बराबर, तो तीनों का तीनों बराबर यहाँ पे दिखा दिए, बोलो ठीक। अब किसी भी x से लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो बीच वाला को लेके सॉल्व करेंगे। ऊपर में है एक्स क्यूब माइनस 8 और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऊपर वाले को लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब,
और नीचे वाला को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऊपर वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पे आएगा, नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आएगा। बताओ हाँ या ना? तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता रखना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो पता ही है ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो ऊपर वाला जो है उसको क्यूब में तोड़ना पड़ेगा, तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2 और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा जब इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करेंगे तो। ठीक है, और अरे सोच के देखो ना, ए स्क्वायर तो ए के जगह में एक्स है तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ए बी मतलब 2 इंटू एक्स तो 2x हो जाएगा, और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पुट कर दिए। सेम उसी तरह से नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी तो 2x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 दोनों जगह कैंसिल, तो ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और नीचे में आ गया x प्लस 2। बोलो समझ में आया? अब सीधा सा वैल्यू को पुट कर देना है, कोई टेंशन नहीं है। तो बताओ x टेंड्स टू 2 है तो 2 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2x मतलब 2 इंटू 2 प्लस 4 है तो प्लस 4, नीचे में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 के जगह 2 प्लस 2। अब ऊपर में आ रहा है 4 प्लस 4 प्लस 4, तीनों जगह 4 आएगा, अरे 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 और 4, और नीचे में भी आ रहा है 4, ऊपर तीनों को ऐड करेंगे तो 12, नीचे में 4, काटेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 3। तो फंक्शन ऑफ x जो हमारा होगा वो 3 होगा, तभी आपका ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये क्वेश्चन का डिमांड था, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। बोलो बात समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे 10 मार्क्स का ये पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दिया आपको कि लिमिट और कंटिन्यूटी 5-5 मार्क्स का जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछाएगा, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको समझा दिया गया, लिमिट किस तरह से सॉल्व होता है और कंटिन्यूटी कैसे सॉल्व होता है। क्लियर चीज? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। क्लियर है चीज? चलिए दैट्स ऑल।